नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। हथकरघा विभाग के बाहर आज अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन के खिलाफ महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही एसटी/एससी आयोग में दोषी करार होने के बावजूद संचालक मंडल की बैठक में शामिल हुए अध्यक्ष पुत्र शिल्पराज देवांगन का भी महिलाओं ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित रायपुर के विभागीय दफ्तर में आज संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। सोचने वाली बात यह है कि अनुसूचित आयोग द्वारा दोषी करार देने के बावजूद बैठक में मोतीलाल देवांगन के पुत्र शिल्पराज देवांगन शामिल हुए। वहीं महिला समूहों ने दफ्तर के बाहर विरोध किया। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन पर लगातार महिला समूह द्वारा कमीशन और कार्य आदेश निरस्त करने की धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाओं ने सीएम बघेल और ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बावजूद इसके अध्यक्ष द्वारा मनमानी की जा रही है। एक तरफ जहां विवादित बयान देने के कारण सीएम बघेल की पिता की गिरफ्तारी हुई और एक यह विभाग है जहां दोषियों के लिए खुला छूट है। सवाल यह उठता है कि अनुसूचित जाति द्वारा दोषी करार देने के बावजूद अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन के पुत्र शिल्पराज देवांगन संचालक मंडल की बैठक में आखिर कैसे शामिल हुए। महिला समूह अध्यक्ष शोभा ठाकुर ने बताया कि पहले अपने ऑफिस केबिन में बुलाकर अध्यक्ष द्वारा कमीशन की मांग की गई। कमीशन का विरोध करने पर समूह के ऑर्डर कैंसिल कराने की भी बात कही गई और साथ ही अपने रोजगार को बचाने के लिए महिलाओं ने यथावत प्रयास किया तो समूह वालों को कोर्ट का नोटिस तक दे दिया गया। इसके बाद महिला समूहों को फ़ोन पर धमकी दी गई, जिससे परेशान होकर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष शोभा ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसे निवेदन भी किया कि हम समूह की महिलाओं को परेशान ना करें, हम गरीब महिला हैं, आपको कमीशन नहीं दे सकते। शोभा ठाकुर ने प्रेस के माध्यम से मोतीलाल देवांगन से निवेदन भी किया कि अब इसके बाद वे शांत हो जाएं, हमें शांति से अपना काम करने दे, नहीं तो हमें फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और वो हथकरघा ऑफिस के बाहर होगा। इसके बाद भी अध्यक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मोतीलाल देवांगन ने ऑफिस में शोभा ठाकुर के जाने पर और किसी भी कर्मचारी से मिलने पर रोक लगा दी। जब शोभा ठाकुर समूह की किसी काम से हथकरघा ऑफिस जाती तो उसे बाहर ही वॉचमैन रोक देता था और पूछते थे किससे मिलना है आपको, और उनका नाम बताने पर कहते थे आप रुको, मैं पूछ कर आता हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। जब शोभा ठाकुर ने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि अध्यक्ष जी ने ऐसा कह रखा है। ऐसा शोभा ठाकुर के बाद एक बार ही नहीं बल्कि बार बार हो रहा है, क्योंकि समूह के काम से शोभा ठाकुर को बार बार ऑफिस जाना ही पड़ता है। महिला स्वयं सहायता समूह की संगठन की अध्यक्ष शोभा ठाकुर ने बताया कि कुछ समिति वालों के माध्यम से यह भी बात पता चली है कि शिल्पराज देवांगन, जो कि संचालक मंडल के सदस्य हैं, आयोग द्वारा उनको दोषी करार दिया गया है। इसके बाद भी संचालक मंडल की बैठक बुलाई गई। शिल्पराज देवांगन इस बैठक में उपस्थित हैं, जबकि इस बैठक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बुनकर समिति वालों का भी यह आरोप है कि बुनकर संघ की अध्यक्ष समिति वालों को धागा प्रदान करने में भी भेदभाव करती है। इससे समिति वाले बहुत परेशान हैं। समिति वालों का यह भी कहना है कि अध्यक्ष मोतीलाल के सुपुत्र शिल्पराज देवांगन का कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम होते हुए भी वे संचालक मंडल के सदस्य बने हुए हैं, जबकि बुनकर समिति गरीब बुनकरों के लिए है, किसी भी बड़े व्यापारी के लिए नहीं। और न जानिए ऐसे कितने आरोप हैं जिनके खिलाफ अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन से सिर्फ समूह वाले ही नहीं, समिति वाले भी परेशान हैं। और कुछ दिन पहले किसी अखबार में पढ़ा था कि उनके ऑफिस के छोटे कर्मचारी भी उनसे परेशान हैं, उनके खिलाफ हड़ताल भी किया गया था। समूह संगठन के अध्यक्ष शोभा ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष के लगातार परेशान करने के कारण यह कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, जिसमें संगठन के अध्यक्ष शोभा ठाकुर, सचिव शीतला ठाकुर, उपाध्यक्ष नन्नी साहू, महासचिव चांदनी देवांगन, कार्यकारिणी सदस्य प्रिया देवांगन, रेखा देवांगन, चित्ररेखा साहू समेत लगभग 50 सदस्य शामिल हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैंने कॉन्फ्रेंस किया था खुशहालपुर में, तो सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि कैसे मोतीलाल देवांगन जी, जो कि बुनकर के अध्यक्ष हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे समूह की बहनों को भी परेशान कर रहे हैं। इसी के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना। तो इसमें यह भी हुआ था कि वो छुट्टी के दिन मुझे बुलाते हैं, बंगले में बुलाते हैं, मेरे समूह वालों को नोटिस भेजते हैं, कोर्ट से नोटिस भेजते हैं, धमकी देते हैं, कार्य आदेश निरस्त करने की बात करते हैं, करती भी ये सारा चीज़ हुआ था। मैंने उनसे निवेदन किया था, आप लोगों को शायद पता होगा, कि इसके बाद वो शांत हो जाए और शांति से अपना काम करें, मुझे काम करके
बट अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं किसी भी काम से ऑफिस आती हूँ, है ना, तो वॉचमैन मुझे रोक देता है, बोलता है रुकिए, किससे मिलना है आपको? तो जिससे मिलना उनका नाम बताते हैं तो बोलते हैं रुकिए, पूछ के आते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं? ठीक है भाई, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्मचारी बोलते हैं कि हमने नहीं रोका है, आपका हमसे मिलने से कोई परेशानी हमको नहीं है, परेशानी अध्यक्ष जी को है। अध्यक्ष जी ने रोक लगा के रखा है आपके ऊपर कि वो आए तो किसी से मिलना ना दिया जाए, या जब तक कर्मचारी ना बोले आपसे मिलना है तब तक आपसे कोई नहीं मिल सकता। ये क्या है, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्यों कर रहे हैं? मेरा आत्मसम्मान नहीं है? मैं ऐसी चोर क्या हूँ? परेशानी, मतलब अध्यक्ष को क्या समस्या है? वो बताएंगे ना भैया, वो बताएंगे ना, परेशानी तो वो बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकती। मुझे उनसे ना तो कल परेशानी थी, ना आज परेशानी है, ना कल परेशानी रहेगी। जो उन्होंने बात रखा, मैंने महिलाओं के सामने रखा, उन्होंने कमीशन देने से इनकार कर दिया, तो परेशानी हमारी नहीं है, उनकी है ना, ये बात भी हमने रख दिया। अब उनको मेरे से क्या परेशानी है ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं? कितना परसेंट मांग रहे हो? परसेंट का नाम नहीं लिया, बस कमीशन का मांग किया, ठीक है। और जैसा कि अभी पुलिस फोर्स से लगा है, मीटिंग हो रहा है, कुछ बुनकर वाले भी आने वाले थे, डीजे के कारण नहीं आ पाए भैया, तो उनका भी ये कहना है, मैं उनकी तरफ से भी बोल रही हूँ, उनका भी ये कहना, उनके माध्यम से पता चला है, जो संचालक मंडल की आज बैठक हो रही है, शिल्पराज देवांगन जो मुझे सुपुत्र हैं, आयोग में उनको दोषी करार दिया गया है ना, दोषी होते हुए बैठक में उपस्थित है। ये कहाँ का नियम है? सरकारी नियम है क्या, बताइए? शिल्पराज देवांगन पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक? नहीं, आयोग में तो कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ दोषी करार किया, मेरे पास कागज है, उसके बावजूद बैठे? उसके बावजूद बैठे हैं। उचित है क्या, बताइए आप? ये तो बैठक ही उचित नहीं है भैया, बताइए। और आज हम लोग सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, ना किसी को गला दबा के मारने आए थे कि पुलिस फोर्स बुलाया गया है। तो ये पुलिस फोर्स बुलाना ही इस बात का सबूत है कि वो गलत है या सही है, या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, या मेरी महिलाएं गलत है और सही है। आप बताइए। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।